प्रिय छात्रों, सुप्रभात। हमारा चल रहा था वाक्य प्रकरण और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। देखें, आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तीन। नंबर एक, सरल वाक्य। नंबर दो है संयुक्त वाक्य और नंबर तीन है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम इनको क्रम से एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य साधारण वाक्य। पहचान क्या है? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, तो ये पहले बता ही दिया था, हमने चर्चा कर दी थी। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है? कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और कर्ता के बारे में जो कहा जाए वो विधेय होता है। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और कर्ता के बारे में आगे जो कहा जाता है वो विधेय होता है। जैसे देखें, उदाहरण देखें, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्ता कौन है? राम। तो राम क्या है? उद्देश्य, क्योंकि कर्ता ही जो होता है वो उद्देश्य होता है। उद्देश्य और पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है? विधेय। यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। तो राम उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है, ये विधेय है। तो इस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, इसलिए ये सरल वाक्य है। अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है, कर्ता कौन है? मोहन। और इसके बारे में क्या कहा गया है? क्रिकेट खेलता है। तो मोहन उद्देश्य है। मोहन क्या है? उद्देश्य। और क्रिकेट खेलता है क्या है? विधेय। तो इस वाक्य में भी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसलिए ये सरल वाक्य का उदाहरण है। तो दोनों ही सरल वाक्य के उदाहरण हैं। अब देखते हैं हम नंबर दो पर है। नंबर दो पर है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए, जुड़े हुए या मिले हुए। जब दो वाक्यों को मिलाकर एक कर दिया जाता है, संयुक्त कर दिया जाता है, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है, जब दो या जब दो जो सरल वाक्य होते हैं उनको जोड़ा जाता है, तो दो हो चाहे दो से अधिक हो, जब दो या दो से
अधिक वाक्यों को संयुक्त किया जाता है या जोड़ा जाता है, संयुक्त किया जाता है या जोड़ा जाता है। तो क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। इनको योजक के द्वारा जोड़ते हैं, अंग्रेजी में लिंकर कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, मोहन स्कूल से आया, विद्यालय से, शुद्ध लिख देता हूं मैं, मोहन विद्यालय से आया, ये एक वाक्य है। पढ़ने बैठ गया, पढ़ने, मोहन स्कूल से आया, पढ़ने बैठ गया। तो ये दो वाक्य हैं, अलग अलग दो सरल वाक्य हैं, और इनको जब हम जोड़ देंगे तो ये दोनों संयुक्त हो जाएंगे। किसके द्वारा जोड़ेंगे? और के द्वारा हमने जोड़ दिया है। तो और क्या है? इनको जोड़ने वाला है, संयोजक है। मोहन विद्यालय से आया और पढ़ने बैठ गया, तो दो वाक्य हैं, मोहन विद्यालय से आया, पढ़ने बैठ गया, तो दोनों को हमने और के द्वारा जोड़ दिया, संयुक्त कर दिया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, बहुत ही सरल है। और लिख सकते हैं, जैसे रेखा ने मेहनत नहीं की इसलिए वह असफल हो गई। अब देखते हैं नंबर 3, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्र कह दो चाहे मिश्रित कह दो, एक ही बात है। मिश्रित का मतलब मिले हुए। तो मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण होता है। तो एक थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, ध्यान क्या रखना है कि इसमें एक तो जो सरल वाक्य होता है और एक इसमें उपवाक्य होता है जो उस वाक्य पर निर्भर होता है, आश्रित होता है, यानी उसके बिना वो पूर्ण नहीं होता है। उदाहरण से देखें। अब देखें, पहले मैं थोड़ी इसकी परिभाषा लिख देता हूं। एक सरल वाक्य और प्लस में एक उपवाक्य। उपवाक्य, उपवाक्य मतलब जो आश्रित हो, जो सरल वाक्य पर आश्रित हो। आश्रित होने का मतलब इसके बिना वो पूर्ण नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखें, उदाहरण देखें, जैसे राधा अनिल की बहन है, राधा अनिल की बहन है, राधा अनिल की बहन है, एक वाक्य हो गया। आगे है जो दिल्ली में रहती है, जो दिल्ली में रहती है, कहाँ रहती है? दिल्ली में। अगर इस वाक्य को यहाँ से शुरू किया जाए, जो दिल्ली में रहती है, और ये इधर एक पूर्ण वाक्य है कि राधा अनिल की बहन है, तो यहाँ से अगर हम पढ़ें जो दिल्ली में रहती है उपवाक्य है, तो ये आश्रित है। जो दिल्ली में रहती है, अब हमें पता नहीं है कौन दिल्ली में रहती है, तो ये आश्रित उपवाक्य है, इसके कारण ये पूर्ण हो जाएगा। ये कौन किसके बारे में कहा जा रहा है? राधा के बारे में। तो राधा कौन है? अनिल की बहन है। तो राधा अनिल की बहन है, यह वाक्य लिख देने से आगे वाला जो आश्रित वाक्य वो पूर्ण हो जाता है। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने एक व्यक्ति को देखा। अब कैसे व्यक्ति को देखा इसके बारे में पता नहीं चल रहा है अभी। मैंने कैसे व्यक्ति को देखा, तो ये आश्रित उपवाक्य है। इसको पूर्ण करने के लिए क्या? कैसे व्यक्ति को देखा? जो विकलांग था, जो विकलांग था, जो विकलांग था।
तो इस प्रकार जो के द्वारा इसको भी जोड़ा गया है और जो के द्वारा इसको भी जोड़ा गया है। तो मिश्रित वाक्य में वाक्यों का मिश्रण होता है और एक इसमें पूर्ण वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है जो आश्रित होता है और वो अकेला पूर्ण नहीं होता है, और जो पूर्ण वाक्य के कारण वो जो है पूर्ण कहलाता है, उसकी आश्रितता समाप्त हो जाती है। तो ये था हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आशा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।